हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीबीएसई ने आज सिलेबस बिल्कुल 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 रिलीज कर दिया है। ठीक है, सिलेबस भी हमारा रिलीज कर दिया और साथ में जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होने वाले हैं उनका पैटर्न भी रिलीज कर दिया। तो आज हम लोग जो इस चैनल पे देखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीजें रिड्यूस हुई हैं, किस चैप्टर में क्या हमें नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर फर्स्ट टर्म में आने वाला है वो पढ़ना है, और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज होगा। आ रही बात समझ में। ये सारी चीजें ये लेक्चर देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही डिटेल वे में मैं समझा रहा हूं। एक बार इसको वॉच कर लिया अगर पूरा, तो तुम्हें दोबारा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, साथ में एनसीईआरटी की बुक आप लोग लेके बैठे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक नहीं होगी तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो है तुम्हें कट कराने वाला हूं कि ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो आपको एनसीईआरटी बुक पे सीधा मार्क करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न। तो एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए जरूर से। आ रही बात समझ में। होप कि आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे बहुत बेसब्री से, और इसीलिए बहुत से बच्चे जो है पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको बहुत टेंशन थी कि सिलेबस में क्या आएगा सर, अगर मैं कुछ पढ़ लूंगा और जो ना है सिलेबस में तो क्या होगा। ऐसा बहुत टेंशन चल रहा था बच्चों के दिमाग में। तो सीबीएसई ने अब सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब क्लियर कट आपके पास एक सिलेबस है। अब आप अपना टारगेट और गोल फिक्स करें और पढ़ाई पूरा जम के स्टार्ट करें, एकदम जम के, ताकि फाड़ दें एग्जाम को। जबरदस्त तरीके से पढ़ना है और पूरा जो फुल मार्क्स है वो लेके आना है। आ रही बात समझ में। तो लेट अस स्टार्ट कि सीबीएसई ने क्या क्या बताया है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कि सीबीएसई क्लास 12 2021 एंड 22 फर्स्ट टर्म के बारे में मैं देख रहा हूं कि भाई एक पेपर होगा। टोटल कितने पेपर होंगे एग्जाम में? एक पेपर, सारे सब्जेक्ट के लिए एक पेपर। कितना ड्यूरेशन होगा टाइम का? 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा पेपर का। टोटल एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है ना, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू होंगे। आ रही बात समझ में। फर्स्ट टर्म में जो मैथमेटिक्स में हमारा सिलेबस है वो टोटल 7 चैप्टर्स दिया गया है। टोटल कितने चैप्टर्स? 7 चैप्टर्स, जिसमें कि पहली बुक के सारे चैप्टर्स तुम्हारे पास हैं। फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर है, वो 6 के 6 टोटल आ रहे हैं एग्जाम में। उसके बाद सेकंड बुक से लास्ट सेकंड यू कैन थिंक लीनियर प्रोग्रामिंग, वो एक ऐड किया गया। तो टोटल फर्स्ट बुक से 6 चैप्टर और सेकंड बुक से लास्ट सेकंड चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? 7। होप की बात समझ में आ रही होगी। और ये 7 चैप्टर्स बहुत ही इजी हैं। जो बच्चे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन सारे चैप्टर्स में, क्योंकि बाकी सेकंड टर्म वाले जो इंटीग्रल और ये वो चैप्टर आते हैं 3D, वो थोड़े लेंदी होते हैं। तो इसलिए पहले टर्म में 7 चैप्टर ऐड किया गया और सेकंड टर्म में 6 चैप्टर्स। आगे देखेंगे कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है। भाई पहला चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन है और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। दोनों को मिला के 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है। दोनों को मिला कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है? 8 मार्क्स का। पहला रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, टोटल 1 मार्क्स का है। सीबीएसई ने ये नहीं डिफाइन किया है कि किसमें से कितना मार्क्स आएगा, बट आई कैन से कि गारंटी लगभग बोल सकते हैं कि सेकंड चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में, क्योंकि इसमें से प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं। तो बस तुम्हें प्रिंसिपल, रेंज, डोमेन ये सब फाइंड करना है। तो सेकंड चैप्टर से जनरली यू कैन थिंक कि मेरा एस्टिमेट ये है कि ये वाले चैप्टर से जो होगा वो एस्टिमेटेड है कि 2 to 3 मार्क्स। ठीक है ना, 2 to 3 मार्क्स इसमें होगा। और रिलेशन फंक्शन में यू कैन थिंक कि 3 से लेके, सॉरी 3 से नहीं, 8 मार्क्स का है ना, 5 to 6 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, टोटल सीबीएसई ने डिफाइन किया। मैं अपना एक जनरल ओपिनियन बता रहा हूं कि पहले चैप्टर से 5 to 6 मार्क्स का आ सकता है और दूसरे चैप्टर से 2 to 3 मार्क्स का। नेक्स्ट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 10 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स के भाई? 10 मार्क्स के। तो इनका वेटेज भी लगभग बराबर समझ सकते हो, 5-5 करके आ सकता है या फिर 6-4 करके आ सकता है। उससे कोई डिफरेंट नहीं होगा भाई। ये 4 आएगा तो ये 6 का आएगा, ये 6 का आएगा तो वो 4 का आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टोटल 17 मार्क्स का है। बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टोटल 17 मार्क्स का है तुम्हारे पास। अब ये समझ लो कि पूरा 50% इसी में से आ जा रहा है, इन दोनों चैप्टर में से। इन 7 चैप्टर में 40 मार्क्स टोटल है तुम्हारे पास, जिसमें कि 5th और 6th चैप्टर मिला के अकेले 17 मार्क्स का आ रहा है, कैलकुलस पार्ट। ठीक है, अब ये चैप्टर तो तुम्हें बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि 17 मार्क्स लेने हैं।
अब सर कौन से चैप्टर में से कितना आएगा ये बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। जनरली यू कैन थिंक कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से 10 के आसपास, मतलब 8 से 10 मार्क्स के आने के चांस है, और ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो 7 से 9 आ सकता है, ठीक है ना। ये 8 से 10 मार्क्स आने के चांस है, और ये जो हो सकता है वो 7 से 9। ये सीबीएसई ने नहीं बताया, ये मेरा जनरल ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही है। आगे जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि 5 नंबर का है, लास्ट सेकंड चैप्टर ऑफ द सेकंड बुक, वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो वो टोटल 5 मार्क्स का है। टोटल ऐड करें तो टोटल मार्क्स कितना हो रहा, 40। इसका मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म का, वो 40 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर जो तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड होगा 40 मार्क्स का। सर कितने क्वेश्चन आएंगे, सीबीएसई ने ये नहीं डिफाइन किया है कितने क्वेश्चन आएंगे। इट मे बी पॉसिबल कि भाई 90 मार्क्स का 90 मिनट्स का पेपर है, तो हो सकता है कि 40 क्वेश्चन पूरा दे दिया जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 30 क्वेश्चन आ जाए, 40 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सीबीएसई। अब उस पर हम नहीं जाते हैं। और 10 मार्क्स का जो होगा हमारा क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट। तो 40 + 10 टोटल कितने मार्क्स हो गए भाई, फर्स्ट टर्म में 50, जैसा कि सीबीएसई ने बोला था कि फर्स्ट टर्म से 50% मार्क्स और सेकंड टर्म में भी 50% मार्क्स। तो फर्स्ट टर्म में उसने अपना वादा पूरा किया भाई, वादा खिलाफी उसने नहीं किया है। टोटल 40 मार्क्स इंटरनल एग्जाम का और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, जिसमें कि वाइवा हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, पोर्टफोलियो और टेस्ट ये वगैरह सब आ सकता है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा जनरली पेपर का एनालिसिस था कि कितने मार्क्स का क्या क्या आ सकता है, ये पेपर पे था। दूसरा हमारा कि सिलेबस क्या आया है, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लास्ट तक ये डाउट रहता है। लास्ट ईयर जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो बार बार उनको यही डाउट आ रहा था कि सर कौन सा पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आज पूरा क्लियर कर रहा हूं, एनसीईआरटी फिर से बोल रहा हूं कि लेके बैठो, टिक मार्क कर लो, क्या क्या नहीं पढ़ना उसको हटा दो, ना समझ में आया तो उस पन्ने को फाड़ के फेंक दो बाहर, ठीक है। मत ऐसा मत करना, पापा मम्मी गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बस मार्क कर लेना कि ये एक्सरसाइज हमें बिल्कुल टच ही नहीं करना, मतलब छूना नहीं, फॉर सीबीएसई एग्जाम ओनली, ठीक है ना। दूसरे एग्जाम में हो सकता है कि आईआईटी जेईई में पूछे, तो तुम्हें सीबीएसई के लिए तो कम से कम ये एक्सरसाइज जो मैं लिखा हूं यहाँ पे, मैं बता रहा हूं क्या क्या है वो नहीं आएगा। होप की बात समझ में आ रही है। अब बेटा सब लोग जम के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर पढ़ाई अब नहीं स्टार्ट करोगे तो कभी नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि ये 10th क्लास नहीं है बाबू कि सोचोगे कि लास्ट मंथ में पढ़ के और पूरा हम लोग कर लेंगे 90%। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होगा। 12th क्लास से तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो माइनर पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिटेल्ड वे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें मैथमेटिक्स के लिए कहीं और नहीं जाना है। इस चैनल पे चाहो तो तुम पूरा देख सकते हो, सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, लाइन बाय लाइन डिटेल्ड वे में पढ़ो और आराम से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेकर आओ। चलो ध्यान दो, सिलेबस पे ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पे रिलेशन एंड फंक्शन में से 1.4 एंड 1.5 हटा दिया गया है। रिलेशन एंड फंक्शन में तुम्हारा टाइप्स ऑफ रिलेशन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हटा दिया गया है और बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया गया। बाइनरी तो वैसे भी पहले भी नहीं था, तो बाइनरी और कॉम्पोजिशन फर्स्ट चैप्टर से जो वो हटा दिया गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जल्दी जल्दी टिक लगाते जाओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा, उसमें से 2.3 को हटा दिया गया। 2.3 कौन सा एक्सरसाइज है सर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, प्रॉपर्टीज को भी हटा दिया गया। मींस बचा क्या उसमें, तो केवल रेंज और डोमेन, ठीक है ना। बस रेंज, प्रिंसिपल रेंज के बारे में बात होगी और डोमेन के बारे में बात होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। उसी से क्वेश्चन आएगा 2 या 3 मार्क्स का। तीसरा हमारा मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस से 3.7 हटा दिया गया है। 3.7 को क्या किया गया, बिल्कुल साफ कर दिया गया। सर वो क्या था, एलिमेंट्री ऑपरेशन। सर इसकी रिक्वायरमेंट आगे नहीं पड़ेगी, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तुम पन्ना फाड़ के भी फेंक दो। रीजन क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इनवर्स निकालते थे मैट्रिक्स का, और डिटर्मिनेंट में हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट से हम लोग इनवर्स निकालना सीख लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में उसने इनवर्स इंक्लूड किया है, उसमें से हटाया नहीं है। तो मैट्रिक्स से तुम्हें इनवर्स जो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना था वो हट गया है 3.7। नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.3 को भी हटा दिया गया है। सर 4.3 क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट था, प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया। टोटल 8 प्रॉपर्टीज थी हम लोग की। अच्छा, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट था बाकी एग्जाम्स के लिए, लेकिन सीबीएसई ने उसको हटा दिया, तो समझ लो कि प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा। सर रीजन क्या है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब यहाँ पे सीखोगे नहीं तो प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे करोगे,
इसलिए एलिमेंट्री हटेगा तो प्रॉपर्टीज हटना ही था, एकदम फिक्स है। तो डिटर्मिनेंट में से 4.3 को हटा दिया गया है। फिफ्थ वाला कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में सब कुछ है एक्सेप्ट एक, दैट वाज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो टॉपिक जो है 5.8 में है, मीन वैल्यू थ्योरम, उसको हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 6.2 एंड 6.4 को, सॉरी 6.2 एंड 6.5 को रिमूव कर दिया गया है। खच खच, तुम भी अपनी किताब में खचा खच कर लो और उसको हटा दो। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से क्या क्या हटा दिया गया है? 6.2 एंड 6.5। ये सर क्या टॉपिक थे? तो अगर एनसीईआरटी को ले तो सामने दिख रहा होगा, रेट ऑफ चेंज एक था और एक अप्रॉक्सीमेशन है, रेट ऑफ चेंज एंड अप्रॉक्सीमेशन, इनको बिल्कुल हटा दिया गया है। लास्ट जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, बस ये समझ लो कि बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन आता था, तो अब सवाल जो आएगा वो बस बाउंडेड रीजन पे आएगा, ग्राफ बना के बाउंडेड दे देगा और तुमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला पॉइंट पूछेगा, फिजिबल रीजन के बारे में पूछ सकता है, ये सब चीजें पूछेंगी, लेकिन अनबाउंडेड वाला नहीं आएगा, उसको भी हटा दिया गया। होप कि ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी इसमें से क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट आता है, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, बहुत ही जल्दी रिप्लाई तुम्हें मिलेगा। तो ध्यान से ये सारी चीजों को देखो और अब बेटा बिल्कुल लग जाओ पढ़ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट करो, एकदम लग जाओ, फोड़ना है एग्जाम को, 40 में से 40 लेके आना है कैसे भी, ठीक है। उम्मीद है कि तुम लोग समझ रहे होगे। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।